वेलकम टू आवर चैनल क्विक स्टडी। मैं हूं प्रवीण चौधरी। आज हम हैं वो करंट अफेयर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर सॉल्व करने वाले हैं। एमएसक्यू प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। एमएसक्यू आपके हो जाएंगे 14 प्लस आपके हो जाएंगे एमएसक्यू और वन लाइनर क्वेश्चन। वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्ते, जय श्री कृष्णा सभी को। तो अपने पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक बने हैं। इसका उत्तर जाता है राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा, याद रखना राजेश मल्होत्रा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन आता है हाल ही में वो वन थुआंग, ये है पैसा वो वन थुआंग जो वियतनाम के है जो नए प्रेसिडेंट बने हैं। याद रखना इस फोटो से कि वो वन थुआंग है वो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वियतनाम, ठीक है। तो और थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए एस एस दुबे सर, ये है एस दुबे सर जो 28वें लेखा महानियंत्रक सीजीए बने हैं। एस दुबे सर, याद रखना एस दुबे, ठीक है। और अगले ही क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हुए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022, कौन से बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है? किसने? मीराबाई चानू, इनका ये मीराबाई चानू जो बहुत ही फेमस है। तो मीराबाई चानू जी को याद रखना जिन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 जीता था। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन है कि किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023, याद रखना संतोष ट्रॉफी है जो फुटबॉल से संबंधित है जो इंडिया के अंदर आयोजित होती है, और इसका 2023 का खिताब जीता है कर्नाटक ने। याद रखना कर्नाटक ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। याद रखना कर्नाटक। अब अपने छठे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने पिंचजर आर्किटेक्चर्स प्राइज़ 2023, ये जो आर्किटेक्चर्स प्राइज़ है ये 2023 का खिताब जीता है? डेविड चिपरफील्ड। आर्किटेक्चर्स के फील्ड में दिया जाता है पिंचजर पुरस्कार, जिसके विजेता हैं 2023 के डेविड चिपरफील्ड। मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूंगा जिससे कि है आपको वो कंठस्थ हो जाए। काफ़ी एमएसक्यूज़ और वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। और अगले ही क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन आता है हाल ही में कौन विद्या देवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं? अपन को पता है कि पहले राष्ट्रपति थी विद्या देवी भंडारी, नेपाल, अपने छोटे से पड़ोसी देश नेपाल के, और अब नए उनके प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति बने हैं प्रेसिडेंट, जिनका नाम है रामचंद्र पौंडेल, याद रखना रामचंद्र पौंडेल जो है नेपाल के नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि वियतनाम के भी नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए थे। और अब आता है क्वेश्चन आठवां, हाल ही में नेफ्यू रियो कौन सी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं? नेफ्यू रियो ये लगातार पांचवी बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, और टोटल अभी तक 7 बार नागालैंड के अंदर मुख्यमंत्री बन चुके, उसमें से 5 बार नेफ्यू रियो, याद रखना नेफ्यू रियो। अभी क्या है कि हाल ही में इलेक्शन हुआ था अपने त्रिपुरा नागालैंड और एक और मेघालय, 3 स्टेट के अंदर हुआ था। 3 स्टेट के अंदर है जो हुआ था। इसके अंदर त्रिपुरा में बीजेपी जीती थी, और त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी, और नागालैंड के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और मेघालय के अंदर मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की पार्टी एनपीपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी तक मेघालय के अंदर है जो पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर बीजेपी ने अपनी सरकार बना चुके हैं। आगे अपन डिस्कस करते हैं कि ये देखिए पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट का दाव। हम देखते हैं कि पहला तो आ जाएगा अपने नागालैंड, और दूसरा आ जाएगा मेघालय, और तीसरा आ जाएगा त्रिपुरा। इन 3 स्टेट के अंदर इलेक्शन हुए थे, जिसमें हमने अभी आपको बताया कि नागालैंड के अंदर नेफ्यू रियो 5वीं बार है जो लगातार
वहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और त्रिपुरा के अंदर अपन बना देते हैं कि मानिक साहा त्रिपुरा के अंदर बने हैं। और मेघालय के अंदर अभी तक जो मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हैं, उनकी पार्टी ने बहुमत तो हासिल नहीं किया है, लेकिन बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और ये थे अपने नॉर्थ ईस्ट के जो है इलेक्शन का रिजल्ट। यह तो आप है जो ये याद रखना कि 3 स्टेट के अंदर हुआ था। 3 स्टेट के अंदर कौन कौन से चीफ मिनिस्टर है, एक मैंने आपको दो आपको बता दिए हैं, तीसरे अभी मेघालय के जो है चीफ मिनिस्टर अपने बनने बाकी है। याद रखना, नागालैंड के नेफ्यू रियो और त्रिपुरा के मानिक झा। देखिए, हाल ही में कौन न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी जज, फर्स्ट इंडियन अमेरिका जस्टिस कौन बने हैं? अरुण सुब्रमण्यम। कौन? अरुण सुब्रमण्यम। याद रखना, अरुण सुब्रमण्यम है जो भारत अमेरिकी जज फर्स्ट न्यूयॉर्क कोर्ट के है जो जस्टिस बने हैं। ये देखिए, हाल ही में मानिक शाह लगातार दूसरी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका सीधा उत्तर जाता है त्रिपुरा। यह है मानिक शाह जी सर, जो बीजेपी से पूर्ण बहुमत सरकार के अंदर चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये लगातार दूसरी बार है जो चीफ मिनिस्टर बने हैं। अपन 10 क्वेश्चन हो चुके हैं MSQ, और 11th क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आप मुझे लगता है बोर हो चुके हैं, लेकिन बोरिंग को जल्द ही दूर किया जाएगा। अगले ही क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2023, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने इंडिया के भी 2 हैं जो पदक मिले थे इंडिया के, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से कब कब मिले हैं, क्या मिले हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर आपको बता देते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2023 किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? किसको? ब्रेंडन फ्रेजर को। ब्रेंडन फ्रेजर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ऑस्कर अवार्ड 2023। और इसके अंदर इंडिया को भी है जो 2 प्राइज़ मिले हैं। फर्स्ट तो ये नाटू नाटू सॉन्ग है जो अपने इंडिया को ये जो सॉन्ग कैटेगरी से फर्स्ट प्राइज़ मिला है। राजमौली इस सर की फिल्म है RRR, उसका ही गाना है नाटू नाटू, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी से। और दूसरा आता है कि शॉर्ट फिल्म कैटेगरी से द एलिफेंट विस्पर्स। ये मलयालम फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। इसको है जो शॉर्ट फिल्म्स अवार्ड की कैटेगरी से मिला है, इसको गाने की कैटेगरी से और इसको शॉर्ट फिल्म कैटेगरी से। तो 2 अवार्ड हैं अपने इंडिया को मिले हैं। अब अपन है जो 12वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान, 2022 का है जो व्यास सम्मान किसे दिया गया है? व्यास सम्मान है जो, इसका क्वेश्चन का आंसर तो मुझे अभी मालूम नहीं है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जल्द ही दूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन आगे। कौन सा व्यक्ति है जो हाल ही में IT कंपनी टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने हैं? मोहित जोशी। याद रखना, मोहित जोशी, जो टेक महिंद्रा के नए MD और CEO बने हैं। कौन? मोहित जोशी। टेक महिंद्रा, ये याद रखना, टेक महिंद्रा के नए MD और CEO कौन? मोहित जोशी। मार्च 2023 की ही अपन बातें कर रहे हैं, तो याद रखना मार्च 2023 का ही करंट अफेयर यदि पूछा जाए तो वहाँ पे मोहित जोशी करना आप, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट? याद रखना, फर्स्ट महिला लोको पायलट वंदे भारत ट्रेन, जो वंदे भारत ट्रेनें चल रही है उनकी फर्स्ट महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। याद रखना, सुरेखा यादव जो है वंदे भारत ट्रेन की फर्स्ट महिला लोको पायलट बनी है, सुरेखा यादव जी, ठीक है। और ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं 14। अपन अगले क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? फरवरी मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ है, जिसको है जो मार्च के अंदर प्रदान किया गया था पुरस्कार, इसलिए हम इसको मार्च में पढ़ते हैं। कौन? बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। और 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को फरवरी महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? महिला की अपने हो जाएगी एस्ले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की थी, और पुरुष का बेन स्टोक्स इंग्लैंड का याद रखना, और एस्ले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया का याद रखना, और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के।
अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 17वां, हाल ही में जारी हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स वर्ल्ड के अंदर जारी होती है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत दुनिया भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को प्राप्त हुआ है 8वां स्थान, एट्थ। पहले था, लास्ट में था, पहले लास्ट का था 5वां। अब अपने बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, 8वां स्थान अपन को मिला है 2022 के अंदर, और 2021 के अंदर जो था वो अपने 5वां मिला था। यानी अपनी रेटिंग है वो ख़राब हुई है, ज़्यादा प्रदूषित हुआ है अपना देश, 8वें स्थान पर पहुंच चुका है 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। और फिर आता है 18वां क्वेश्चन की प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, किस तारीख को मनाया जाता है? ये तो आपको मालूम ही होगा, 15 मार्च को अपने है जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है उपभोक्ताओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए अपने 18 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं MSQ के। और 19वां क्वेश्चन आता है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में अरुण कुमार सिंह के स्थान पर BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक कौन नियुक्त किए गए हैं? इसके नियुक्त किए गए हैं जी कृष्ण कुमार। याद रखना, BPCL के नए चेयरमैन कौन है? जी कृष्ण कुमार। याद रखना, ये जो MSQ है ये काफ़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर, जैसे MTS है और SSC के अंदर, नॉर्मल परीक्षाओं के अंदर ये काफ़ी, और स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के अंदर भी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये एकदम मक्खन लेके आया हूँ मैं आपके लिए प्रॉपर तरीके से, जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। ये अपने 19वां क्वेश्चन है जो सॉल्व कर दिया। BPCL के नए चेयरमैन प्रबंधक निदेशक कौन बने? जी कृष्ण कुमार। याद रखना है, जी कृष्ण कुमार BPCL, भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन निर्देशक नियुक्त हुए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन, हाल ही में किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिवशंकरी है जो प्रसिद्ध लेखिका है, उनको वर्ष 2022 में सरस्वती सम्मान मिला है? कौन सा 2022 का सरस्वती सम्मान है जो उन्हें मिला है? तमिल। याद रखना, तमिल भाषा के कौन सी शिवशंकरी जी है, उनको तमिल भाषा के अंदर सरस्वती सम्मान मिला है। सरस्वती सम्मान मिला है तमिल भाषा के अंदर, तमिल याद रखना, तमिल भाषा के अंदर इनको है जो सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का, याद रखना आप। अब 21वें क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 125वां स्थान है भारत को। कौन सा 125वां स्थान है भारत का 2023 की? अपन याद करते हैं कि लास्ट में अपना 136वां था, पहले ज़्यादा दुखी थे अपन 2022 के अंदर, लेकिन अभी है जो अपन काफ़ी सुखी हैं, 125वें नंबर पर स्थान पे आ चुके हैं। यानी 2023 का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यदि आती है तो आप इसका सीधा 125वां स्थान कर सकते हो। ये काफ़ी रिपोर्टें महत्वपूर्ण होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, और अपन 22 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन सा IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए MD और CEO बने हैं? हाल ही में बने हैं के कृतिवासन बने हैं। हाल ही में इनके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के MD और CEO बने हैं के कृतिवासन। याद रखना आप, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब अपन 23 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर, क्या क्वेश्चन है, क्या है, ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि शक्तिकांत दास जी जो अपने गवर्नर है RBI के, उनको है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया था। जो ये है कौन से भारतीय बन चुके हैं? दूसरे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया था कोविड-19 के टाइम, और रशियन यूक्रेन वॉर के समय भी काफ़ी कंट्रोल किया था, इसलिए इनको है जो गवर्नर ऑफ द ईयर दूसरे हैं। फर्स्ट थे रघुराम राजन सर, जो उनको फर्स्ट मिला था 2015 के अंदर उनको गवर्नर ऑफ द ईयर मिला था। और ये सेकंड है शक्तिकांत दास, जो गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले सेकंड भारतीय बन चुके हैं। ये याद रखना, सेकंड भारतीय हैं शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर। अब अपन 24वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल
कि व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं। अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री कौन बने हैं? रवि चौधरी। याद रखना, रवि चौधरी जी है जो अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं, रवि चौधरी। याद रखना, रवि चौधरी। सीधा क्वेश्चन छपेगा डायरेक्ट, बिना कहे, बिना रुके, बिना थके, सीधा क्वेश्चन छपेगा और आपको सीधा इसका उत्तर लगाना है, रवि चौधरी। और मैं एक बार आपको रिवीजन और करवा दूंगा, जिससे कि मैं यदि फास्ट बोला हूँ तो आप इसको है जो अपनी क्वालिटी या अपनी स्पीड को कम कर दीजिएगा, जिससे आपको अच्छे सुनाई देगा। आप जिस कंफर्टेबल महसूस करते हैं जितनी स्पीड से, वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरी स्पीड तो यही है, ठीक है। और 25 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं या फिर बने हैं? कौन से? एरिक गॉरसेटी। एरिक गॉरसेटी हैं जो भारत के अंदर अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। कौन से? एरिक गॉरसेटी। याद रखना, एरिक गॉरसेटी जी है जो भारत में अमेरिका के नए राजदूत बने हैं। और एमएसक्यू का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SIPRI की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? मतलब हथियार लेने के मामले में कौन? भारत। याद रखना, भारत। SIPRI कंपनी के द्वारा जो 2023 की रिपोर्ट दी गई है, उसके अंदर दुनिया में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बना है? भारत। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि अब वन लाइनर क्वेश्चन आ चुके हैं। इनको आप है वो जो ध्यान से पढ़िएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कौन सा व्यक्ति हाल ही में अरुण कुमार सिंह के स्थान पर BPCL भारतीय पेमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये वापस प्रश्न रिपीट हो चुका है कि नए चेयरमैन प्रबंधक निदेशक कौन? जी कृष्ण कुमार। याद रखना, जी कृष्ण कुमार जी है जो BPCL के नए चेयरमैन बने। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए डबल रिपीट कर चुका हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द फॉरेस्ट, किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को। और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डेज, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसी दीपक बांग्ला के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO मनकित के नंदा को है जो इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO को नियुक्त किया है, मनकित के नंदा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, कौन सा व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं? जिष्णु बरुआ। और हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल प्राइज 2023 को इस क्षेत्र में दिया गया था, गणित के क्षेत्र के अंदर अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली को एबल प्राइज 2023, यानी इसके अंदर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कई क्वेश्चन छुपे हैं, ठीक है। कैसे? जैसे ऐसे पूछ सकते हैं, लुइस कैफरेली जिनको एबल प्राइज 2023 दिया गया था, वो किस देश से संबंधित थे? तो सीधा आ जाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर अर्जेंटीना, डायरेक्ट इसका अर्जेंटीना आ जाएगा। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली एबल प्राइज 2023 जो दिया गया है वो किस क्षेत्र के अंदर दिया गया है? गणित के क्षेत्र के अंदर। तो यानी अपन को याद रखना है कि जो अर्जेंटीना के लुइस कैफरेली है, इनको एबल प्राइज 2023 मिला है जो गणित के क्षेत्र के अंदर है, याद रखना। अब एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप है जो याद रखना, क्योंकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का फर्स्ट स्टेट बन चुका है? राजस्थान। याद रखना, RJ राजस्थान है जो राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का फर्स्ट राज्य है। कौन सा? राइट टू हेल्थ बिल। इसके ऊपर आप यदि सेपरेट वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं राइट टू हेल्थ बिल जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है राजस्थान गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के बीच में, जो अभी सुलझ चुका है, काफ़ी मांगों पर सहमति बन चुकी है। राइट टू हेल्थ बिल कौन सा पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है? राजस्थान। याद रखना, राजस्थान। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। और अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म ग्रामेकली के नए CEO बने हैं? कौन सा CEO बने हैं? राहुल राय चौधरी। कौन? राहुल राय चौधरी है जो भारतीय मूल के व्यक्ति है जो टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म के नए CEO बने हैं, राहुल राय चौधरी, ठीक है, राहुल राय चौधरी। अब अगला ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है।
हाल ही में किसे वर्ष 2022 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। कौन सा व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक? राजेश मल्होत्रा। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैंने जो आपको एमएसक्यू में पहले ये भी क्वेश्चन करवाया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं सारे पूरे, लगभग मैंने 40+ क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस सीरीज के अंदर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये मार्च के अंदर काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी मक्खन मक्खन था जो मैंने आपको दे दिया है। यदि आप चाहते हैं और यदि अपने स्टेट के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स के करंट अफेयर चाहते हैं तो आप मुझे वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं है जो स्टेट गवर्नमेंट के प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट के जो करंट अफेयर लेके आ जाऊंगा। जिस गवर्नमेंट ज़्यादा वैकेंसी निकालती है उसी के लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये अपने क्वेश्चन थे। एक बार यदि आप चाहते हैं तो मैं फटोफट स्पीड से रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे आपको है जो ये 20 मिनट की क्लास होगी समथिंग, तो ये आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगी। आपको और कोई क्लासें नहीं देखनी है। ये एक बार क्लास आपने मार्च की देख ली तो आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है जो पूरा हो जाता है। नॉर्मली 40+ क्वेश्चन ही बनते हैं लगभग, क्योंकि मार्च के अंदर कुछ खास इतना हुआ नहीं था। जो खास हुआ था वो मैंने आपको बहुत रिसर्च करके बता दिया है कि क्या क्या मार्च के अंदर हुआ था। इलेक्शन हुए थे और जो काफ़ी क्वेश्चन थे, जो व्यक्तियों की नियुक्ति हुई थी, वो मैंने आपको बता दी है। एक बार यदि आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको है जो अपने स्टेट की करंट अफेयर चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ, फटोफट आप साथ में बने रहना अंत तक। ठीक है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के नए प्रधान निदेशक कौन बने? राजेश मल्होत्रा। याद रखना, राजेश मल्होत्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में वो वान थुआंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने? वियतनाम के। याद रखना, वियतनाम के वो वान थुआंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते। कौन सा व्यक्ति हाल ही में वित्त मंत्रालय के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने? एस दुबे। याद रखना, सीजीए कौन बने? एस दुबे, सीजीए एस दुबे। और हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022? मीराबाई चानू। याद रखना। ठीक है, और हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी? कर्नाटक। हाल ही में किसने प्लिंथजर आर्किटेक्चर्स प्राइज 2023? डेविड चिपरफील्ड। याद रखना। हाल ही में कौन से विद्यादेवी भंडारी के स्थान पर नेपाल के नए राष्ट्रपति? रामचंद्र पौंडेल। और नेफिरियो नागालैंड के 5वीं बार। और ये अपने था 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ था, और जिसके अंदर माणिक शाह जी है त्रिपुरा के सीएम बनते हैं, और न्यूयॉर्क कोर्ट के पहले भारतीय अमेरिकी जज अरुण सुब्रमण्यम। याद रखना, ऑस्कर अवार्ड के अंदर अपने इंडिया के नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट है जो ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी से अवार्ड मिला था। और द एलिफेंट विस्पर। याद रखना, द एलिफेंट विस्पर, इसको है जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्पर, ELEPH है, एलिफेंट विस्पर से है जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट फिल्म के अंदर पुरस्कार मिला था। ठीक है, और टेक महिंद्रा के MD और CEO मोहित जोशी। याद रखना, और वंदे भारत की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। याद रखना। ठीक है, और ये तो ICC प्लेयर बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया के। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8th स्थान। याद रखना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8th स्थान, और वर्ल्ड हैप्पीनेस के अंदर 125वां स्थान, सॉरी 125 रैंक लगी अपने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर। और उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, याद ही आपको। और ये BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जी कृष्ण कुमार बने। शिव शंकरी कौन सी भाषा के अंदर है? तमिल के अंदर, जिसको है जो सरस्वती सम्मान मिला है, सरस्वती सम्मान मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो अपने पढ़ लिया है। और कौन से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के MD और CEO की कृतिवासन। और सेंट्रल बैंकिंग के शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर मिला है। दूसरा नंबर के व्यक्ति फर्स्ट रघुराम जी राजन साहब थे 2015 के अंदर। और 2024 को क्वेश्चन आता है अमेरिकी एयरफोर्स के रक्षा मंत्री रवि चौधरी। और हाल ही में भारत अमेरिका के नए राजदूत कौन बने? एरिक गॉर्सेटी। और दुनिया का सबसे है जो बड़ा हथियार आयातक देश भारत बने SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार। और 21 मार्च को है जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। दीपक बांग्ला को के स्थान पर इन्वेस्टमेंट इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? इन्वेस्टमेंट इंडिया के मनमीत के नंदा है जो इन्वेस्ट इंडिया के नए MD और CEO बने हैं।
और कौन सा व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के नए अध्यक्ष जिष्णु बरुआ और अर्जेंटीना के लुइस कैफेरेली को एबेल प्राइज 2023 का मिला मैथ्स के क्षेत्र में। और राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। और टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफॉर्म के कौन सीईओ बने हैं, राहुल राय चौधरी। और हाल ही में किसी वर्ष 2022 का व्यास सम्मान डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को। और ये पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा। ये थे अपने क्वेश्चन, हमने है जो सॉल्व कर दिया है। धन्यवाद दोस्तों। कृपया करके आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको ये आपके लिए अच्छा और बेनिफिशियली वीडियो होता है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं इससे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। हर मंथ की नेशनल और करंट अफेयर की शॉर्ट क्लासेस मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, जिसके अंदर लगभग 14-15 क्वेश्चन होंगे। और धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपका दिन